एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी। 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, उसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। एक्स रैंडम वेरिएबल है किसके लिए? ब्लैक बॉल्स का। What are the possible values of x? x की क्या possible values हो सकती हैं? Is x a random variable? If yes, find the mean of x. अगर x random variable है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू और निकाल दीजिए, मीन की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें तो अर्न में क्या है हमारे पास? अर्न कंटेन्स, अर्न में है हमारे पास 5 रेड प्लस 2 ब्लैक बॉल्स, यानी कि टोटल 7 बॉल्स हमारे पास यहां पर हैं। एंड इसके बाद वो कह रहा है 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 2 बॉल्स हम निकाल रहे हैं तो वो कैसी कैसी निकल सकती हैं? हो सकता है दोनों ब्लैक आ जाएं, दोनों रेड आ जाएं। तो इस इवेंट को हम मानते हैं लेट B1, B2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही हम मान लेते हैं R1, R2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली। तो B1 इवेंट है कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, B2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, R1 इवेंट है पहले ड्रा में, R2 इवेंट है हमारा दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकले, रेड बॉल निकले। तो लेट एक्स डिनोट्स द, या फिर मानना नहीं है उसने दे रखा है, एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ ब्लैक बॉल्स। डेफिनेटली वो ब्लैक बॉल्स की बात कर रहा है। अब क्लियरली एक्स कैन टेक वैल्यूज। एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? एक्स की जो वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं 0, हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए, एक आ जाए, या फिर 2 ब्लैक बॉल्स हमारे पास आ जाएं। अब इससे पहले हम कुछ प्रोबेबिलिटीज और निकाल लेते हैं। PB1 यानी कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, वो देखो क्या है, 2 ब्लैक हैं, टोटल 7 हैं, 2/7। अब दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल 2 तरीके से निकल सकती है, जब पहली बॉल भी ब्लैक आई हो या पहली बॉल रेड आई हो। आप समझें, दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी ब्लैक निकली हो। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो इसमें फर्क पड़ता है। दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी ब्लैक निकली है। अब आप देखो पहले ब्लैक निकल चुकी है, यानी ब्लैक हो गई 1 यहाँ पर और टोटल हो गई 6। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, या फिर दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में आपकी रेड बॉल निकली हो। तो पहले ड्रा में यदि रेड निकली है तो ये 4, ये 2, टोटल रह गई 6, और तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। 2/6। अब ऐसे ही पहले ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/7। अब दूसरे ड्रा में जो रेड बॉल है उसमें भी 2 केसेस बनेंगे,
दूसरे ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में भी रेड बॉल आई हो। तो एक पहले से निकल चुकी है, ये हो गए 4, टोटल हो गए 6। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। दूसरे ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में ब्लैक निकली हो, यानी कि यहां से गई है बॉल, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो ये प्रोबेबिलिटीज की हमें ज़रूरत थी। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। Px इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लैक बॉल, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमें एक भी ब्लैक बॉल ना मिले, यानी कि दोनों ही क्या मिले, रेड मिले, पहली भी रेड दूसरी भी रेड। और आप ध्यान से देखें, दूसरी रेड हमें कैसे मिलेगी, जब पहली भी रेड आई है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो PR1 R2। यहाँ पर जो PR1 है वो तो फर्स्ट ड्रा है, और जो PR2 है वो कब है, जब पहली भी रेड निकली है। तो PR1 की वैल्यू है 5/7 और R2/R1 की वैल्यू है 4/6, यानी 20/42। इसके बाद Px इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक बॉल, कि हमें एक ब्लैक बॉल मिले। वो कैसे मिल सकती है, हो सकता है पहली रेड आए दूसरी ब्लैक आ जाए, या फिर हो सकता है पहली ब्लैक आ जाए दूसरी रेड आ जाए। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए। पहली रेड, कोई दिक्कत नहीं, R1 हो गया। पहली रेड आई है तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये हो जाएगा PB2, और पहली आई है रेड, प्लस यहां PB1 और दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यानी PR2 जब पहली ब्लैक आई। तो यहां वैल्यूज रखेंगे, PR1 है हमारे पास 5/7, PB2/R1 है हमारे पास 2/6, PB1 है हमारे पास 2/7, PR2/B1 है हमारे पास 5/6। ये हो गया 10/42, 10/42, यानी 20/42। इसके बाद हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, हमें 2 ब्लैक बॉल्स हमारी मिले। तो वो क्या हो जाएगा, P पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, पहली ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक जब पहली भी ब्लैक है आपकी। तो PB1 है हमारे पास 2/7, B2/B1 है 1/6, यानी 2/42। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो आ जाएगा, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ Px लिखेंगे। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी, वो आई है 20/42। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी, वो आई है 20/42। x 2 पर वैल्यू आई है 2/42। अब हम इसका मीन भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ x लिखो, यहाँ Px लिखो, और यहां निकाल दो xi pi, या फिर pi xi, दोनों का प्रोडक्ट 0, 20/42, 4/42। और जो मीन है हमारा वो क्या होता है, समेशन ऑफ pi xi होता है। pi xi का जो सम है उसी को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। सबको ऐड कर लो, 0 + 20/42 + 4/42, यानी 24/42। यहाँ इसको हम
कैंसिल करेंगे, 2 से 12, 2 से 21, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 7, यानी जो मीन है वो क्या आ रहा है 4/7। मीन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई से भी डिनोट करते हैं। तो पहले तो आपको इस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद पी आई एक्स आई निकालना है, और पी आई एक्स आई के समेशन को ही हम यहाँ पर मीन बोलते हैं आप।